जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है, और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है हर तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो पहुँचाई जाए। तो हम लोग जो है मेहंदीपुर बालाजी से वापस आ चुके हैं। जो लोग हमारे साथ गए हुए थे, जो संगत हमारे साथ जुड़ी हुई है, और जो है अगर आप लोग भी जो है बालाजी जाके आए हो और आपके मन में भी ये सवाल है कि हमने अखंड ज्योत लगाई है 41 दिन की, 21 दिन की, 11 दिन की, तो उसमें आप कैसे बाबा को अपने घर में बुला सकते हो, रिझा सकते हो, बाबा को क्या भोग लगाना चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरस रही है और बरसती भी रहनी चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे साथ मेहंदीपुर बालाजी गए हैं उनके ऊपर तो कृपा बाबा की हुई है, और जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं वो भी मंगलमय हैं। ऐसी एक आशा करता हूं अपने श्री बालाजी महाराज से कि आपका परिवार भी सुरक्षित हो, मंगलमय हो, और हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहनी चाहिए आपके परिवार पे भी। बाबा को क्या भोग लगाएं, कैसे रजाएं अपने इष्ट देव को, श्री बालाजी महाराज को, कि वो जल्दी से प्रसन्न हो जाए और हमारे घर के अंदर दुख दरिद्रों का नाश कर दें। देखो, हम बालाजी जब जाते हैं हमारे मन में एक इस प्रकार का क्वेश्चन उत्पन्न रहता है कि हम जब बालाजी से आएँ तो हमारे घर के अंदर क्या नियम होने चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, किस प्रकार का हमें घर में जोत लगानी चाहिए, 21 दिन की जोत लगनी चाहिए या 11 दिन की जोत लगनी चाहिए या 41 दिन की जोत लगनी चाहिए। तो आज मैं वो जो मैंने पीछे वीडियो बनाई है, मैंने 21 दिन के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, 11 दिन के ऊपर भी। अगर जोत आपकी बार बार 11 दिन की या 21 दिन की वो प्रज्वलित होते वक्त बुझ जाती है, या कोई संकट इस प्रकार की कार्य कर रहा है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप, क्योंकि उसी वीडियो से आपको आज मैं आपको बताऊंगा कि बाबा को इन 11 दिनों के अंदर, इन 21 दिनों के अंदर, इन 41 दिनों के अंदर किस प्रकार से हम अपने बाबा को भोग लगा सकते हैं, और भोग लगाते वक्त हमें किस प्रकार की प्रार्थना श्री बालाजी महाराज की श्री चरणों में करनी चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं। मैं 2 प्रकार के भोग बताऊंगा, ये 2 प्रकार के लगाने का तरीका बताऊंगा। एक उनके लिए कि जैसे कि बड़े शहर हैं, वहाँ पर वो चीज़ अगर उपलब्ध नहीं होती है तो वो भी दूसरे तरीके से भी भोग लगा सकते हैं। कैसा? पहला तरीका होता है कि गाय का उपला, बाबा की अग्यारी लगानी होती है, अग्यारी पे भोग देना होता है, और जब भोग देते वक्त इस उंगली का प्रयोग नहीं करना है हमने, और इन्हीं का ही प्रयोग करना है। तो 3 बार भोग की आहुति देनी चाहिए, और किस प्रकार से लगाना है अपने बाबा का भोग वो मैं आपको आज बताता हूँ। जब भोग लगाते हो तो गाय का उपले को सुगला लेना है अपने एक पात्र के अंदर। उस पात्र के अंदर जब उपला आपका सुलग जाए, सुलगने के दौरान आपने क्या करना है, कोई भी भोग अपने घर के अंदर बनाइए। श्री बालाजी महाराज जल्दी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी अपने प्रभु का, जहां राम का नाम होता है वहां हनुमान जी का काम हो जाता है, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो क्योंकि पता क्या है, राम नाम से तो दुनिया तरती है, और हनुमान जी महाराज ने एक ही आपको मंत्र दे रखा है कि प्रभु का नाम लीजिए, जय श्री राम बोलिए, और वहीं पर हनुमान जी की कृपा स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने भोग लगाना है। भोग को सुगलाकर उस मतलब उपले को सुगलाकर आपने क्या करना है, जो भी आप अपने घर में बनाओगे आदर और भाव से भरपूर होना चाहिए। याद रखना, जब हमारे घर के अंदर अगर कोई छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो हम जब खीर चटाई करते हैं तो परिवार के सभी सदस्य वहाँ पर प्रस्तुत होते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है, जब बाबा का भोग लगेगा 11 दिन का, तो आपने किसी के अपने घर के अंदर किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और ये लगाना चाहिए कि आपका घर में एक अंजनी के लाला आए हैं जो बाल स्वरूप में है, और
11 दिन के लिए, 21 दिन के लिए और 41 दिन के लिए, क्योंकि बाबा किस पर आते हैं? जोत पर। बालाजी जोत पे आइए, समझ गए? तो बालाजी जोत पर आते हैं। तो बाबा जब जोत पर आते हैं तो आपकी विनय प्रार्थना बड़ी उत्पन्न होनी चाहिए। कि किस प्रकार से उत्पन्न करनी है आपने वो प्रार्थना, मैं आपको बताता हूँ कि हे बालाजी महाराज, हे मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों बाबा, मैं आपका आह्वान करता हूँ, मेरे घर आइए और मेरी जोत पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए प्रभु। और इस पर स्थान ग्रहण के करने के बाद धन धान्य और दुख दरिद्रों से हमारे घर का नाश कीजिए। जो संकट बाबा मैं आपके दरबार पर छोड़कर आया हूँ बाबा, बहुत ही दुखी हूँ, बहुत ही मैं धर्म के परेशान हूँ और धर्म के प्रचार हेतु मैं कार्य करना चाहता हूँ। और ये चाहता हूँ कि किसी का साथ भी अन्याय ना हो। अधिक से अधिक लोगों को बालाजी की भक्ति का प्रचार करूँगा और राम नाम का गुणगान करूँगा। इस प्रकार की अटूट भावना आपके अंदर से उत्पन्न होनी चाहिए श्री बालाजी सरकार के प्रति, हनुमान जी के बाल स्वरूप के प्रति। हनुमान जी का जो बाल स्वरूप है वो तेज धार है, बहुत खतरनाक है। कभी आप सोचो, वो बाल स्वरूप जरूर है लेकिन चतुर बहुत है। क्योंकि अगर आपके अंदर मांगते वक्त या इस प्रकार की प्रार्थना करते वक्त कहीं छल और कपट से भरपूर हुआ तो वो कार्य में वो आपका पूर्ण नहीं होने देंगे, क्योंकि विघ्न डालेंगे हर कार्य में। लेकिन अगर आप बिल्कुल सरल हो गए, क्योंकि अगर आप शून्य हो गए उनके आगे, तो याद रखना एक भी वही लगा देंगे, आगे जीरो कितनी लग जाए, क्योंकि शून्य की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कितनी जीरो इकट्ठी कर दो, अगर उसके साथ एक का डंडा लगा दिया जाए तो वो करोड़ों और अरबों तक भी पहुंच सकती है। वो हनुमान जी महाराज के हाथ में, वो हनुमान जी के बाल स्वरूप के कार्य है। तो आपने प्रार्थना करनी है प्रभु श्री राम की भक्ति, अद्भुत अद्भुत भक्ति करनी है। सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो, रामायण का पाठ भी कर सकते हो और आप हनुमान अष्टक भी कर सकते हो। जो आपके दिल में आए, प्रभु की सीताराम की माला का जाप भी कर सकते हो। और जब भोग लगाते हैं तो पूरा परिवार वहां पर प्रस्तुत होना चाहिए। और जब भोग लगानी है तो आपने बोला है ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। 3 बार इस प्रकार का भोग देना है आपने। और दूसरा भोग कैसे लगाना है? एक धूप का गोला लेना है, जिसके पास ये कंधा या उपला नहीं हो, मान लो वहाँ पर आपके पास नहीं है, अगर आपको मार्केट से नहीं उपलब्ध हो रहा तो कहीं ना कहीं अमेजोन पे मिल जाता है। लेकिन वो गाय का है या नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन गाय का बहुत कम प्राप्त होता है। क्यों? और मैं आपको बता दूँ, या तो गौशाला में जाकर आप गाय के उपले बना सकते हो, लेकिन वो सूखने में समय लगेगा। तो दूसरा भोग क्या है? जो आपने मान लो पेड़ा लेना है, धूप का पेड़ा बनाना है। पेड़ा बनाने के बाद उसके ऊपर कपूर की टिक्की रखनी है और उसके बाद आपने 2 लौंग रखनी है और 2 इलायची रखनी है। और इस प्रकार से बाबा को जो आपने जब जोत जब प्रज्वलित करोगे, उस प्रकार की जोत प्रज्वलित करने के बाद कपूर की तो जोत जलेगी, तो प्रज्वलित करोगे तो उसके बाद आपने जो भी आपने बनाया है, चाहे मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं या बेसन के लड्डू बनाए या बेसन का हलवा बनाया है या मूंग की दाल का हलवा बनाया या गाजर का सीजन चल रहा है तो गाजर का हलवा बनाया है, अपने प्रभु को रझा दो, भोग लगाए। देखो, अंतरात्मा जब प्रभु की भक्ति के अंदर लीन हो जाती है तो छल और कपट कोसों दूर भाग जाते हैं। और वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है हनुमान जी के हाथ में जो आपका ना हो, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो हर कार्य में निपुण है और इस संसार की एक ब्रह्मांड की शक्ति है। उस शक्ति को रिझाना इतना आसान भी नहीं है। हाँ, वो शक्ति जब रिझती है जब परिवार में एक हो, क्योंकि उनके आराध्य देव जो है प्रभु श्री राम है और मर्यादा में रहकर प्रभु श्री राम ने हर कार्य को किया है। तो हनुमान जी भी उन्हीं के गुणों पर धारण करे हुए हैं और उन्हीं के कार्य को उसी तरीके से कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। कलयुग में भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया है, कहा है कि तुम्हारा कलयुग में तुम्हारा वास होगा, कलयुग में तुम प्रधान रूप में पूजनीय माने जाओगे। तो इसी प्रकार से आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो राम जी की कृपा अपने आप होगी, और राम जी की भक्ति करोगे तो हनुमान जी की कृपा भरपूर आपके घर में वास करेगी। जब आप इस प्रकार का भोग लगाओगे, और भोग लगाने में आपने सिर्फ इसी प्रकार की प्रार्थना करनी है और राम नाम की माला का जाप करना है। आरती करने के बाद ही भोग लगाना, आरती के बाद ही भोग लगता है। भोग आरती, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। आरती करनी है। आरती में सभी परिवार एकत्रित हों,
चाहे आप खड़ताल लीजिए, मानो एक ऐसा माहौल उत्पन्न कर दीजिए कि प्रभु को आना ही पड़े वहाँ पर, वो आपकी भक्ति को सुनने के लिए वहाँ पर आना ही पड़े, क्योंकि आप कहाँ से आए हो? श्री बालाजी सरकार से, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करके आए हो। उस कृपा को भी आपने दिखाना है कि हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति के बाद उस भक्ति में जो आनंद उत्पन्न होना चाहिए वो वही आनंद में हनुमान जी का मन ही ना करे आपके घर से जाने का, श्री बालाजी सरकार का मन ही ना करे, उनकी कृपा का मन ही ना करे आपके घर से जाने का, क्योंकि उनकी कृपा कोई धन धान्य से नहीं होती है, उनकी कृपा होती है सुख समृद्धि, आप स्वस्थ हो, आपके घर में कोई रोगी ना हो, कोई प्रेत व्याधा का दोष आपके घर में ना हो, और कोई प्रेत अगर आपके घर में है तो बाबा की पहली बार जाने से आपके घर के अंदर कृपा हो गई, तो उसके बाद रुकना नहीं है, उस कृपा को वहीं नहीं रोकना, घर घर बांटना है, घर घर बांटना है, क्योंकि राम नाम का जितना प्रचार करोगे, जितना राम नाम का गुणगान करवाओगे लोगों के मुख से, उतने वही तो कृपा बांट रहे हो आप, अपने तक नहीं कि एक लड्डू आ गया मैं ही खाऊंगा, सारों को बांट कर खाना है। इस प्रकार की कृपा भी बांटनी है, क्योंकि राम नाम भैया मैंने राम नाम से पाया है, मैंने हनुमान जी की भक्ति से पाया है, ले तूने भी पाना है, ये ले भैया तू भी पा ले, तो क्या दी, क्या बुराई है, क्या दिया क्या लिया, कुछ नहीं दिया कुछ नहीं लिया, सब प्रभु के हाथ में है, वो देख रहे हैं, अंधेरे को भी देख रहे हैं और चांदने को भी देख रहे हैं, आपके अंतर की आत्मा को वो पहचान रहे हैं। अगर आपके अंतर की आत्मा शून्य है तो वो जानते हैं कि मैंने एक का डंडा कब लगाना है, जब आप शून्य है तो एक शून्य और लगा देंगे, एक डंडा लगा के 10 रुपए की वैल्यू, फिर 100 रुपए की वैल्यू, फिर उसके बाद आप सोचो फिर 1000 की, फिर उसके बाद लाखों की, करोड़ों की, और वैल्यूबल बना देते हैं इंसान को। क्यों? क्योंकि वो तो शून्य व्यक्ति को ही तो वैल्यूबल बनाते हैं, जो शून्य रहता है। अगर जो चतुरपन करेगा तो उसको वैल्यूबल कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि वो तो अपने आप को ही सियाना बता रहा है ना, अपने आप के अंदर ही अहंकार, जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनके अंदर अहंकार की बू उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को अहंकार कहीं भी पसंद नहीं है। भगवान राम ने भी लोगों के अहंकार तो जब देख लिया भगवान राम ने कि इस देवता के अंदर अहंकार हुआ, तो उन्होंने जन्म लिया किसमें जन्म लिया? कृष्ण भगवान के रूप में। तब देखा अर्जुन का भी तोड़ा, भीम का भी तोड़ा, भैया सबका तोड़ेंगे, तो सुदर्शन का भी तोड़ा, गरुड़ का भी तोड़ा। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्ति को उत्पन्न कीजिए, और फिर देखिए भक्ति का प्याला जब भर जाता है ना, तो उसमें से जब रस निकलता है तब कुछ नहीं दिखता अपने इष्ट के अलावा, सिर्फ हनुमान जी की भक्ति ही दिखेगी आपको, और कुछ नहीं दिखेगा। वो अटूट भक्ति पाने के लिए कलयुग में तो भैया शॉर्टकट है तरीका, और जब सतयुग था, द्वापर युग था, लाखों वर्ष तक लोग भक्ति करते थे, तब भी जाकर कृपा प्राप्त नहीं होती थी। और कलयुग में तो सिर्फ एक ही देवता, और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। तो और देवता तो चित करने की जरूरत ही नहीं है, हनुमान जी ही जब कलयुग में प्रधान रूप में है। भगवान श्री राम जी के साथ जा रहे थे नदी में, कहते मैं भी चलूंगा प्रभु, मैं भी चलूंगा, मेरा क्या काम? अरे नहीं भैया, आप ही का तो काम है, कलयुग में तो आप प्रधान रूप में विराजमान हो, क्योंकि चारों हैं संकट के, हाँ आप लोगों के जो भूत पिचास डाकनी शाकनी शंख, ये किसके अंडर में आएंगे? इनके तो आप ही तो तारनहार बनोगे, हैं आप नहीं तो राम नाम को कौन पहचानेगा कलयुग में? आपके नाम से तो राम नाम की शान होती है, आपके नाम से तो सब कुछ होता है, क्योंकि जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान का काम है। जहाँ राम का नाम होगा वहाँ मेरे बाबा का नाम जरूर होगा। ऐसा कोई इतिहास के पन्नों में जब चेक कर लेना, जहां राम का नाम है वहां हनुमान जी का कार्य है ही है। तो इसलिए भैया ज़्यादा ना बोलते हुए, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि जब प्रभु की भक्ति अंदर से निकलने लग जाती है तो हमारा भी बुल्ट गर्म हो जाता है शरीर का, क्योंकि हमारे अंदर भी फिर अपने आप ही ऊर्जा अपने आप ही आता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की, माता रानी आपका कल्याण करे और बाबा की कृपा आपके घर में भरपूर बरसती रहे।